है अर्जी। पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत अर्जी हो चुकी है खारिज। एमपी इंजीनियर रशीद को नहीं मिली थी राहत। टेरर फंडिंग के इल्जाम में गिरफ्तार बारामूला से एमपी इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। इंजीनियर रशीद ने अपने बीमार वालिद से मिलने के लिए अबूरी जमानत की मांग की है। वाज़ेह होगी पटियाला हाउस कोर्ट से इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। इसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट से इंजीनियर रशीद को क्या राहत मिलती है। तो आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में इंजीनियर रशीद की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है। अबूरी जमानत मांगी जा रही है क्योंकि इंजीनियर रशीद के जो वालिद हैं उनकी तबीयत खराब है और उनसे मिलने के लिए इंजीनियर रशीद अर्जी की मांग कर रहे हैं। जमानत अर्जी यहाँ पर आज सुनवाई होगी। इस पर एमपी इंजीनियर रशीद की अर्जी पर सुनवाई होगी। पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। एमपी इंजीनियर रशीद की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में अबूरी जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, इंजीनियर रशीद ने जमानत अर्जी दाखिल की है पटियाला हाउस कोर्ट से। वो पहले ही एक अर्जी उनकी खारिज हो चुकी है। अब किस तरह से देखा जाए, क्या उनको इस बार राहत मिल सकती है? जी यास्मीन, अगर बात करेंगे जो पार्लियामेंट के मुंतखब मेंबर है इंजीनियर रशीद, जो तिहाड़ जेल में 2019 से लगातार वो बंद है। अगर बात करेंगे तो उसकी वालिद की हालत जो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो बीमार है, वो उनको श्रीनगर हॉस्पिटल में वहाँ पे आईसीयू में रखा गया। उसकी मंजर इंजीनियर रशीद ने पटियाला हाउस कोर्ट से रजू की कि मुझे जमान पे रिहा किया जाए कि मैं अपनी वालिद की खैर का पूछने के लिए वहाँ पे जाऊंगा और उनसे, क्योंकि उसकी जो हालत खराब है। वही अगर बात करेंगे चाहे जो भी पोलिटिकल पार्टी है, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान, हर एक ने कहा कि इंजीनियर रशीद को रिहा किया जाए उसको अपने वाले से मिलने के लिए। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने इसकी खारिज जमान के, तो वही आज इंजीनियर रशीद की जो आप दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं, अब देखने वाली ये बात होगी क्या इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल सकती है, या कि वो चाहता है कि मुझे पैरोल पे बेल दिया जाएगा ताकि मैं अपने वालिद के साथ वहाँ पे मुलाकात करूँ, क्योंकि जो उसका वालिद है वो अलील बीमार है। एक बुजुर्ग है जो रिटायर मास्टर है, वो बुजुर्ग है, वो श्रीनगर के SMH में जेर इलाज चल रहा है। कई दिन से वहाँ पे उसका इलाज चल रहा है और कई जमातें वहाँ से उसकी खैर खबर लेने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंजीनियर रशीद आज अगर बात करें इंजीनियर रशीद को लग रहा है कि मुझे पटियाला हाउस कोर्ट से राहत जो नहीं मिल रही, अब वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ उन्होंने रुख किया और उनको लग रहा है कि मुझे दिल्ली हाई कोर्ट से इंसाफ मिल सके तो मैं अपने बाप से मिल सकता। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद जो लगातार 2019 के बाद जो तिहाड़ जेल में बंद है, उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है, वो पार्लियामेंट इलेक्शन जो उन्होंने नॉर्थ कश्मीर से लड़ा है, उन्होंने वो तिहाड़ जेल से मिला, वो डायरेक्ट फंडिंग जो उसका केस चल रहा है। लेकिन अब देखने वाली ये बात हुई, क्या इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट से जो अर्जी है वो उस पर जो सुनवाई होगी आज, क्या वहाँ पे इसको जमानत मिल सकती है? अब ये दिन देखने वाली बात। आजकल जो नजर मरकूज है वो दिल्ली हाई कोर्ट पे नजर मरकूज है, क्योंकि उम्मीद की जाती है। हमने कई सीनियर AIP के सीनियर लीडर से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमें अदालत आलिया पे पूरा भरोसा है कि वो इंजीनियर रशीद को जमानत देगी, क्योंकि जो इंजीनियर रशीद खुद के लिए जमानत नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त बाप है उसका वो वालिद की तबीयत खराब है और इसलिए वो जमानत मांग रहे हैं। तो पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से किन बुनियाद पर उनकी अर्जी को खारिज किया गया था और अब वो हाई कोर्ट में क्या दलाइल पेश करेंगे जिससे उनको जमानत मिल जाए? जी यास्मीन, अगर बात करेंगे पटियाला हाउस कोर्ट की, अगर बात करें पटियाला हाउस कोर्ट जहाँ पर इंजीनियर रशीद ने पहले अपनी अर्जी दायर की, उसमें उन्होंने कहा कि जो इस वक्त मुझे जो मेरी वालिद साहब है वो अलील बीमार है, वो SMH श्रीनगर में हॉस्पिटल है। लेकिन अगर पटियाला हाउस कोर्ट की बात करें, जो NIA की तरफ से उन्होंने वहाँ पे दलील को खारिज किया, उन्होंने कहा कि एक डायरेक्ट फंडिंग मामले में हम इसको जमानत नहीं दे सकते। फिलहाल तो ये अब क्या कहने वाले होगी जो इंजीनियर रशीद के वकील, क्योंकि से बात नहीं हो पाई हमारी, तो अब देखने वाली बात होगी। अब इंजीनियर रशीद की जो हमें उसके भाई खुर्शीद से शेख खुर्शीद जो ML लंगे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हम अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे और दिल्ली हाई कोर्ट में उम्मीद है कि दिल्ली हाई कोर्ट में इस वक्त इंजीनियर रशीद के हक में फैसला जाएगा, क्योंकि इंजीनियर रशीद खुद के लिए नहीं लड़ रहा है। कि उन्होंने कहा कि मुझे एक बार अपने बाप से मिलने के लिए दिए। अगर याद ये होगा कि कुछ देर पहले इंजीनियर रशीद ने जब पार्लियामेंट सेशन में उन्होंने कहा कि मुझे बाप से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उन्होंने अपने कहा कि मैं अपने भाइयों और अपनी बेटों और अपनी बीवी को कहता हूँ कि आप वहाँ पे उनकी देखभाल करें। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं आप दिल्ली हाई कोर्ट पे नजर मरकूज है, क्या इंजीनियर रशीद को आज वहाँ पे राहत मिल सकती है या नहीं? आज पूरे दिन को नजर, लेकिन उम्मीद की जाती है कि NIA की तरफ से किस तरह से इस अबूरी जमानत की अर्जी की मुखालफत की जा रही है? जाज
जी यास्मीन, अगर बात करें जो एनआईए का केस है वो टैरिंग फंडिंग मामले में केस है। 2019 के बाद लगातार इंजीनियर रशीद जो त्यार जेल में बंद है, उसमें टैरिंग फंडिंग केस का जो जी हवाला का पैसा उस पर क्या चल रहा है। लेकिन अभी हम नहीं कह सकते क्या उसमें मुलव्वस है नहीं है। कोर्ट के सामने केस चल रहा है, अभी इसकी सुनवाई हो रही है। तो लगातार इंजीनियर रशीद अगर बात करेंगे 2019 से लगातार वो त्यार जेल में बंद है। अगर बात करेंगे जो इंजीनियर रशीद ने जो इलेक्शन लड़ा है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला का, वो उन्होंने तिहाड़ जेल से लड़ा है। उसके बाद उनको पैरोल 2 बार दी गई। एक बार जब उनको वहां पे इलेक्शन में उन्हें जीत दर्ज की, उसके बाद एक बार उनको पैरोल मिल चुके। दूसरी बार जब उसका वालिद साहब बीमार था तो उस वक्त भी उसको पैरोल मिल चुके है। लेकिन अब इंजीनियर रशीद अब तीसरी बार वो पैरोल पे छूटना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त जो इस वक्त वालिद साहब है वो श्रीनगर के एसएमएच में जेर इलाज है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब बताई जाती है, क्योंकि वहां पे हर पार्टी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करे, पीडीपी की बात करे, पीसी की बात करे या अपनी पार्टी की बात करे, तो कई सीनियर लीडर ने वहां से उनकी खैर खबर पूछने की वहां से एसएमएस में पहुंचे और हर एक ने कहा कि इंजीनियर रशीद को कुछ दिन के लिए रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि वो इसको बाप जेर इलाज है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किन बुनियाद पे एनआईए ने इसकी बेल की मुखालफत की है और अब उन्होंने उनका रुख अब वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ किया। कोर्ट में रुक गया है। अब देखना होगा कि उन्हें जमानत मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि उनके वालिद की तबीयत खराब है और वो उनसे मिलना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज इन तमाम जानकारी के लिए।